गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निवारणा क्लासेस एंड दिस इज योर सुबीर वंदना दास सर। और बच्चों आज बात करेंगे आज के हमारे इस वीडियो सेशन में क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड में से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है कंजर्वेशन लॉज। ठीक है, इस वीडियो से पहले हमने क्लास 11 के लिए बात की थी, वहाँ पर फंडामेंटल फोर्सेस एंड फंडामेंटल फोर्सेस को हमने डिवाइड किया था बेसिकली टू वेज में। फर्स्ट मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स एंड सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, बट क्या स्टूडेंट की आज बात करने हैं आज के हमारे इस वीडियो सेशन में कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं और इसके कितने वेरिएशंस होते हैं, इन सभी टॉपिक को क्या है कि आज के वीडियो सेशन में हमें बात करनी है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में कंजर्वेशन लॉ में और उसके कौन कौन से कंडीशंस होते हैं, उन कंडीशंस को भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कंजर्वेशन ऑफ लॉज। देखिए कंजर्वेशन ऑफ लॉ में क्या होता है कि सम काइंड हम कोई भी अगर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशली अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं हम लोग ऐसे करके, सपोज दैट व्हेन वी अप्लाई देयर आर सो मेनी फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट। बहुत सारे फोर्स अगर हम ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई करें लाइक दिस, हमने क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, जब हम इसमें क्या करते हैं कि व्हेन मैनी फोर्सेस आर अप्लाई फोर्स। ठीक है, आपने किसी ऑब्जेक्ट्स पे क्या किया, कोई भी सिस्टम पर आपने कई सारे फोर्स अप्लाई किए, तो क्वांटिटीज पे जब अप्लाई करने के बाद आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स कुछ क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जिनमें कोई उनकी जो पोजीशंस होती है वो रिमेन अनचेंज होती है, उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। यानी कि जितना हमने फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स अप्लाई करने पर क्या होता है, कुछ क्वांटिटी में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होते हैं, वो एज इट इज जैसे थे बिफोर अप्लाई द फोर्स, आफ्टर अप्लाई द फोर्स वैसे ही रहते हैं। यानी बहुत सिचुएशंस हैविंग सेम कंडीशंस, दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं होते। सो सच टाइप ऑफ कंडीशंस या लॉज आर कॉल्ड कंजर्वेशंस ऑफ लॉज। सीधी सी बात है। ठीक है, हमने क्या किया स्टूडेंट्स इसमें कि आपने इसमें फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या है कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। जब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, मतलब कि जितना हमने फोर्स अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद सम क्वांटिटी रिमेन सेम। ठीक है, सम क्वांटिटी रिमेन अनचेंज। So this is called, and this quantity is basically called is conservation loss. Yeah, and this quantity is called conserved quantities. उस लॉस को क्या कहते हैं, उस लॉस को कहते हैं कंजर्वेशन लॉस, एंड क्वांटिटी को क्या कहते हैं, क्वांटिटी इज कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटी। ठीक है, सो स्टूडेंट ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा कंजर्वेशन ऑफ लॉज, यानी सम काइंड ऑफ फोर्स अप्लाई बट द बॉडी डज नॉट चेंज देयर कंडीशंस, सो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन लॉ। बट ऐसा कहाँ कहाँ होता है, where we can find these things? Let me introduce conservation laws category. तो इनमें कहाँ कहाँ होता है, देखिए इनमें कहाँ कहाँ होता है। पॉइंट नंबर 1 होती है इसमें, पहले मैं राइट करवा दूँ स्टूडेंट्स, फिर मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगा। कंजर्वेशंस ऑफ एनर्जी, पहला होता है कंजर्वेशंस ऑफ एनर्जी। सेकेंड conservations of linear momentum। third conservations of angular momentum। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे angular momentum। And point number 4th, conservations of charge। ये 4 कैटेगरीज है स्टूडेंट्स, इस 4 कैटेगरीज को हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लॉज में इसको लेकर आते हैं। और आज क्या करना है कि आज इस फोर्स को मुझे आज के इस वीडियो सेशन में आपको बताना है कि स्टूडेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। ठीक है, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया जस्ट कंजर्वेशन लॉस के। बहुत सारी जब क्वांटिटीज में हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो सब ऑफ द क्वांटिटीज रिमेन अनचेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं होते हैं। सो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन लॉस।
लेकिन इनमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, किस तरीके के उसमें हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आज इस चारों को बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और उसके साथ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सबसे पहले दो जो टॉपिक है वो है कंजर्वेशन ऑफ लॉज ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। मैंने आपको बोर्ड में सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है और उसके एग्जांपल्स वो मैंने आपको राइट करवा दिए। अब जो मेरा काम है स्टूडेंट्स, अब मेरा काम है आपको एक्सप्लेन करना कि ये क्या है और किस तरीके से ये सारी चीज़ें बिहेव करते हैं, ठीक है। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं जो सबसे पहले हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 से ये चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। आई थिंक मुझे ज़्यादा इसमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। क्लास 9th में भी स्टडी किया है आप लोगों ने और पढ़ते आ रहे हो, तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि इसको कैसे पढ़ते हैं और किस तरीके से नहीं पढ़ते। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या पढ़ा हमने, यही तो पढ़ा कि इट स्टेट दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। ना तो भैया घर पे उसे बना सकते हैं, ना ही घर पे हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म से अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कई सारी चीज़ें डेली लाइफ में, बहुत एग्जांपल से आपके लाइफ में मिलेगा, आप देखते भी हैं कि हम क्या करते हैं, किसी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। अगर मैं दो मार्कर को ऐसे बजाऊं तो देखिए मैं इनको मैकेनिकल फॉर्म से क्या कर रहा हूँ, मैं इनको साउंड एनर्जी में क्रिएट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो वर्क है, हमारी जो एनर्जी है, हम उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास होता है स्टूडेंट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, उसको क्या करते हैं, एक से दूसरे फॉर्म पे उसको हम लोग सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या है, देखो दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं, दोनों एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा, दोनों एग्जाम्पल में क्या है तो उसको ध्यान से देखना। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि व्हेन अ बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी देन व्हाट हैपन, कि अगर ग्रेविटी के अंडर नीचे आता है तो क्या होता है, भाई आराम से बंदा ऊपर से गिर रहा है, नीचे आ रहा है, फर्स्ट क्लास आ रहा है। लेकिन उनके आने पर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, क्यों, आने से उसकी आई बाहर लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं जब कोई इंसान ऊपर से नीचे आ रहा है, कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं, इवेंट, एक्सीडेंट जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो देखो क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि कोई भी अगर पर्सन, ठीक है, जैसे नॉर्मली आपने ये भी पढ़ रखा है, ठीक है, ये सरफेस होगी आपके पास। अगर कोई पर्सन सपोज दैट ए और ये हो गया बी और सपोज दैट एक पॉइंट अनदर टेकन सी, कोई पर्सन अगर ए से सी में आए, सी से बी में आए, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, स्टार्टिंग में जब वो ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है कि पहली बार काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। द बॉडी फॉलिंग फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शंस, तो हो सकता है कि इसके स्टार्टिंग जो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट टू काइनेटिक एनर्जी, किस में कन्वर्ट हो जाए, काइनेटिक एनर्जी। बट एवरी पॉइंट वेयर द बॉडी विल स्टे, जहाँ पर अगर बॉडी स्टे करे तो वहाँ पर क्या होता है कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, एवरी पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर किसी बॉडी को ऐसे करके इस मार्कर का ऊपर से ऐसे नीचे करके गिरा दें और कोई भी पॉइंट हम इसको क्या करें, वहाँ पे स्टे करें, उसको कनेक्ट करें, तो उनका टोटल एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। सारी एनर्जी आपके सेम होंगे, यहाँ ए सी बी कोई भी आप पॉइंट कलेक्ट कर ले, सारे पॉइंट पे आपकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। उसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए एक और जो इसमें एग्जांपल है वो है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मीन्स कि एक पेंडुलम में ऐसे बना लेते हैं हम लोग स्टूडेंट, ये आपका पेंडुलम बन गया, ठीक है, ये बॉब हो गया आपके पास, दिस इज योर बॉब। सिंपल पेंडुलम में क्या है, सिंपल पेंडुलम में ये होता है, अगर हम इसके मीन पोजीशन से सपोज दैट कि पॉइंट ए पर चले जाते हैं, ठीक है, जब हम इसके मीन पॉइंट से पॉइंट ए में जाते हैं, सो दिस इज कन्वर्ट इन पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद जब वो धीरे धीरे अगेन बैक टू द इनिशियल कंडीशन, यानी मीन पोजीशंस, ठीक है, इसको लेट करते हैं बी, फिर यहां से धीरे 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 फिर कहां पे, सी में पहुंच जाए, ए से बी में आए तो काइनेटिक एनर्जी, फिर काइनेटिक से सी में जाए
सो पोटेंशियल एनर्जी। अगेन सी से बी में आए तो अगेन काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या है कि हम एनर्जी का चेंजेस कर रहे हैं, कभी काइनेटिक से पोटेंशियल और कभी पोटेंशियल से काइनेटिक। सो दिस इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी हम एनर्जी को सिर्फ क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इस वाले में भी और इस वाले में भी। अगर ए से सी में, सी से बी में इफ यू गोइंग, सो इट मीन्स काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, इट इज कंप्लीटली गोइंग ऑन। ठीक है, बट जब किसी पॉइंट पे मिस्टेक करते हैं, व्हेन वी टॉक अ सिंगल पॉइंट, इट मीन्स द एवरी पॉइंट हैविंग टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। सिमिलरली इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, इफ यू टेक द पॉइंट ए बी सी रिस्पेक्टिवली, सो एवरी पॉइंट हैविंग सम काइंड ऑफ एनर्जी। अगर वो एनर्जी है तो हो सकता है कि दिस एनर्जी कन्वर्ट इन अनदर एनर्जी, लाइक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट टू काइनेटिक एंड व्हाटएवर काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इन पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब मैं आता हूं सीधे स्टूडेंट सेकंड नंबर पे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना इस मेरी बात को, कि ये जो टॉपिक है कई जगह पे आपको मिलेगा। अभी आप वॉल्यूम फर्स्ट में चलेंगे तो आपको 2-3 जगह पे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको पढ़ना पड़ेगा, कहीं पे बहुत जगह पे हम इसको स्टडी करेंगे। सो क्यों ना आज ही स्टडी कर ले भाई, स्टडी जितना आज कर लेंगे हो सकता है कि आज आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, नई नई मतलब जितने आप चीज़ें समझेंगे तो उतना ही आप ग्रोथ करेंगे, डे बाई डे उतना आपको क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो यहाँ के स्टूडेंट की लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखो क्या है। When no external force act on the system, ध्यान से सुनना कि यहाँ सीधा कह रहा है कि भैया कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी भी फोर्स पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे सिस्टम पे फोर्स अप्लाई नहीं करते, फोर्स अप्लाई नहीं करने के बाद भी आपका लीनियर मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि एज इट इज, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम उसमें किसी ऑब्जेक्ट में क्या करें, फोर्स को अप्लाई ना ही करें। अब फॉर एग्जाम्पल में क्या है कि अगर ये क्या है, कैसी चीज़ को किस तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमने फोर्स अप्लाई नहीं किया और जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रिजर्व कांस्टेंट है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल है, मैंने इसको पूरा राइट नहीं किया, इन शॉर्ट पे राइट किया आपको ताकि समझा दूंगा मैं। अ राइफल गिव्स बैकवर्ड किक ऑन फायरिंग अ बुलेट। मैंने सिंपल राइट किया कि एक राइफल है, उसको अगर हम ऑन करते हैं तो जो बैक, आपने देखो बड़ी बड़ी मूवीज़ में देखोगे, हॉलीवुड मूवी में देखे होंगे, बट हॉलीवुड मूवी तो आजकल तो भैया आपको पता है कि वो कितने आगे हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ से क्या लग रहा है। ठीक है, और हमारे तो साउथ की मूवी तो माशाल्लाह क्या बात करें, उनकी तो वो तो अलग ही है। ठीक, तो मैं उन्हीं का एग्जाम्पल नहीं लूँगा यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर उनको पता ही नहीं चलता कि बैकवर्ड फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है। यहाँ पर क्या कि एक राइफल है, अगर आप एक राइफल लेते हैं, लाइक चलो एक राइफल बना लेते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं किस तरीके की राइफल बनेगी। ठीक है, ये एक छोटा सा एक राइफल हमने बना लिया, यहाँ पर ये राइफल बन गया। देखो क्या होगा स्टूडेंट, ये राइफल है और राइफल तो लग नहीं रहा है, चलो जैसे भी है, माउजर कुछ ज़्यादा लग रहा है। सो एक अगर माउजर या राइफल की बात करें तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो बुलेट है, बुलेट की स्पीड्स क्या होती है, इनिशियल स्पीड्स 0, और राइफल की भी इनिशियल स्पीड क्या होती है, 0। तो इनका टोटल मोमेंटम जो होता है रिमेन क्या होता है यहाँ पे स्टूडेंट्स, टोटल मोमेंटम हो जाता है यहाँ पर 0। ठीक है, यानी इनिशियल मोमेंटम शुड बी 0। ये है बिफोर फायरिंग, अगर आपने फायर नहीं किया है तो। बिफोर फायरिंग। अब आफ्टर फायरिंग के बाद क्या होगा, आफ्टर फायरिंग। आफ्टर फायरिंग का मतलब होता है जब इसको फायर करते हैं तो जो बुलेट होती है, ठीक, वो एक वेलोसिटी के साथ आगे जाती है। जब वो बुलेट वेलोसिटी के साथ आगे की ओर मूव करे तो पीछे की ओर एक बैकवर्ड फोर्स भी लगता है। ठीक, पीछे क्या लगता है, एक बैकवर्ड फोर्स भी लगता है। जितना हम कोई भी राइफल को, गन हो, हैवी मशीन गन हो, कुछ भी हो, जब उसको हम क्या करते हैं, ऑन करते, कंधे के ऊपर रख के ऑन करते हैं, या बहुत सारी कंडीशंस पे ऑन करते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मूवीज़ में, बॉर्डर में कहीं पे, तो उसको ऑन करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर शोल्डर्स पे हम बहुत इसमें कपड़े रख लेते हैं, उसके बाद उसको रख के फिर फायर करते हैं। वो स्टूडेंट इसलिए होता है कि जब उसको फायर करते हैं तो क्या होता है कि एक बैकवर्ड फोर्स भी पीछे की ओर लगता है, यानी कि एक वेलोसिटी, तो फोर्स बहुत ज़्यादा ना हो, शोल्डर को डैमेज ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन के लिए कुछ सेफ्टी गार्ड हम लगा देते हैं। तो जैसे हम राइफल को ऑन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो बुलेट होगी एक वेलोसिटी के साथ आगे मूव करेगी, तो बैकवर्ड भी डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी। जब बैकवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी होगी, सो
फाइनल मोमेंटम यहाँ पर हो जाएगा mv माइनस mv, सो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0। सो फाइनल मोमेंटम भी क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर 0। इट मीन्स कि बिफोर फायरिंग द राइफल इनिशियल मोमेंटम हैविंग 0, आफ्टर फायरिंग द राइफल द फाइनल मोमेंटम अगेन 0। ठीक है, तो यानी फोर्स अप्लाई किया नहीं आपने, आपका मोमेंटम एज इट इज जैसा था आपका, बाद में भी आपका मोमेंटम कैसे होगा वैसे ही होगा। तो ये आपके पास स्टूडेंट आज के 2 टॉपिक थे। अब आपका काम क्या है, आपका काम है इसको नोट करना। उसके बाद जो अभी 2 और कंडीशन बचे हुए हैं इन पर हम क्या करते हैं, एक नज़र इन पर भी डालते हैं। तो आप जल्दी से स्टूडेंट्स को नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट, अब बात करते हैं हमारे जो लास्ट के 2 यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लॉज हैं, उसमें सबसे पहले बात करेंगे कंजर्वेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड आफ्टर दिस वी विल स्टडी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, देखो इसमें अब कैसे बात करनी है, और बात करने के लिए यहाँ पर क्या कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की कहानी तो बहुत अच्छी थी कि आपने राइफल को ऑन किया बिफोर फायरिंग आफ्टर फायरिंग, आपने देखा दोनों टाइम पे जो आपका मोमेंटम होता है वो दोनों टाइम पे 0 ही होता है। ठीक है, बट कहानी क्या है, कहानी कुछ इस तरीके से कि अब भैया एंगुलर मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा। ये कौन सा नया एक फसाद आ गया, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स आप लोग। ठीक है, क्या है कि एंगुलर मोमेंटम कहाँ होता है, जब हम किसी एक्सिस के अराउंड रोटेशन मोशन पे आते हैं, रोटेट करते हैं, कोई एक्सिस पकड़ लिया उसके आगे पीछे गोल गोल घूम रहे। जैसे पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा कि एक पेड़ होते हैं, पेड़ के पकड़ के उसके अराउंड पे गोल गोल घूमते, कहानी बनती है, बहुत अच्छी गाने बजते हैं, चलते हैं, फिल्मी गाने होते हैं। तो क्या है कि वो जो पेड़ है ना, वो जो ट्री है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके अराउंड पे अगर कोई रिवॉल्विंग करे तो जितना आपका लीनियर मोमेंटम वहाँ चेंज होगा तो वो लीनियर मोमेंटम डिस्टेंस के साथ कन्वर्ट होता है एंगुलर मोमेंटम में। ठीक है, तो पिक्चर से वापस आते हैं, रियलिटी की दुनिया पे आते हैं। रियलिटी की दुनिया ये कहती है कि इट स्टेट दैट इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। देखो यहाँ पर एक वो जो फंसा है, वो क्या फंसा है, वो फंसा है टॉर्क। ये दिमाग में खटकेगा आपके स्टूडेंट कि सर ये टॉर्क क्या है, टॉर्क की कहानी कहाँ से उठा लाया। अब तो देखिए स्टूडेंट टॉर्क क्या है। ठीक है, टॉर्क क्या, मैंने आपको जस्ट यही बताया कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि रोटेशनल मोशंस पे इनको बात करते हैं। लीनियर पे हम बात कर रहे हैं, लीनियर पे हम बात करते हैं तो लीनियर में फोर्स लेते हैं, नॉर्मली कैपिटल F ले लिया कि भैया फोर्स अप्लाई किया या नहीं किया, तो वो कहानी चल रही है। लेकिन जब हम एंगुलर में बात करते हैं, रोटेशनल में बात करते हैं, तो वहाँ क्या होती है स्टूडेंट, वहाँ होती है एंगुलर मोमेंटम के साथ टॉर्क। तो वहाँ पे सिंपल फोर्स नहीं कहते, वहाँ जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है टॉर्क, यानी कि वहाँ जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा वो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा आपको टॉर्क के फॉर्म पे। आप रोटेशनल जैसे मार्कर है इसको चारों ऐसे गोल गोल घूम रहे हो, तो वहाँ कितना टर्निंग ऑफ इफेक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, कितना वो टर्निंग ले रहा है। तो जितने वो टर्निंग लेगा गोल गोल, तो वो जो फोर्स होता है वो उसे हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें कहानी इसको, और आगे जब इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे तो इसमें ये कह रहा है कि इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स का मतलब जैसे इसमें कहा गया ये सन है और ये एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हो गए, ऐसे करके कैप्लर्स लॉ के बारे में कहाँ पहुँच जाएंगे, तो वो कहानी कुछ कैप्लर्स लॉ की भी बन जाएगी। और ग्रेविटेशन में स्टडी करना है हमें कैप्लर्स लॉ। तो ये स्टूडेंट्स क्या है कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में व्हेन ए प्लैनेट्स, चलो एक प्लैनेट को ऐसे ले लेते हैं, इसको डार्क कर देते हैं। ठीक है, द अप्रोच द सन, प्लैनेट अगर सन की ओर अप्रोच करता है देन इट्स मोमेंटम ऑफ इनर्शिया अबाउट द सन डिक्रीज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब स्टूडेंट्स आई क्या होता है यहाँ पर, डिक्रीज होगा, तो आपका एंगुलर मोमेंटम ये क्या होगा आपके पास, इंक्रीज होगा। तो उसके बेसिस पे जो एल होता है, एल, तो एल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कंजर्व हो जाएगा, यानी कि एल पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, एल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एल कॉन्स्टेंटली आपका वर्क करना चाहिए। अगर एक जैसे ये सन है, सन के चारों ओर अगर ऐसे करके कोई प्लैनेट्स, ओबियसली सारे प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, ऐसे करके सन की ओर मूव करे, कोई अगर कोशिश करे कि सन की ओर थोड़ा सा अप्रोच करे या सन की ओर चलने की कोशिश करे, तो जैसे ही वो सन की ओर चलने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो एंगुलर जो स्पीड्स होती है स्टूडेंट्स वो इंक्रीज हो जाती है, बट उनका जो मोमेंटम होता है इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वो डिक्रीज हो जाती है। तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि जो सन की एंगुलर मोमेंटम है, यानी एंगुलर मोमेंटम मीन्स लीनियर मोमेंटम और उसका जो डिस्टेंस, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई तुम जितना हमारे पास आ जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, आप आ जाओ, डजंट मैटर, ओके, आराम से इजी बढ़िया करके आओ। ठीक है, सो ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब रॉकेट के स्टाइल में चलते हैं लास्ट वाले टॉपिक में, और लास्ट वाला टॉपिक क्या कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये कहानी भी हमें समझनी है। और कहानी समझने के लिए बच्चों यहां पर देखो क्या है, इन लोग ये कह रहे हैं कि इट स्टेट दैट द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड यहां डार्क कर लो तो ये समझने वाली बात है बच्चों। आइसोलेटेड का मतलब अगर कोई एक जैसा सिस्टम होगा तो उसके जितने चार्जेस होंगे, सपोज दैट पॉजिटिव चार्जेस ऑल आर द पॉजिटिव चार्जेस, तो जितने चार्जेस होंगे ये चार्जेस आपके क्या होंगे स्टूडेंट, कांस्टेंट। ठीक है, सो इट मींस कि सम ऑफ ऑल द चार्जेस लाइक Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट Q दिस इक्वल टू कांस्टेंट, ये आपके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, कांस्टेंट हो जाएंगे। यानी जितने चार्जेस ले लो भैया, एक चार्ज पतीला भर के ले लो कोई नहीं, लेकिन सबका चार्ज क्या होगा, उन सबका सम जो होगा एक सिंगल चार्ज है टोटल सम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये आपके पास होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसको डिफाइन करना है, डिफाइन करना किस तरीके से डिफाइन करना है, एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन करना है। तो एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन करने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिए। पहला एग्जाम्पल क्या स्टूडेंट, देखो पहला मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ बोथ हैविंग चार्जेस। एक ग्लास रॉड को ऐसे करके, ठीक है, ये ग्लास रॉड और एक सिल्क क्लॉथ, ये हो गया सिल्क क्लॉथ। इनको क्या करते हैं हम स्टूडेंट, रब करते हैं। दोनों को ऐसे लेको ऐसे ले घिस दो जितना मर्जी चाहे। एक तरफ ग्लास रॉड हो गया, एक तरफ सिल्क क्लॉथ हो गया, दोनों को घिस दो। तो घिसने पे क्या होता है कि जैसे दोनों को रब करेंगे, रब करने पे जो ग्लास रॉड होती है, ठीक है, और सिल्क दोनों में चार्जेस होते हैं, लेकिन जो ग्लास रॉड होते हैं, ग्लास रॉड में जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस आपके पास आते हैं यहाँ पे प्लस चार्जेस, और जो सिल्क है, सिल्क पे कौन से चार्जेस आते हैं, नेगेटिव चार्जेस। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जितने यहाँ होंगे उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस यहाँ होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 4 चार्जेस है तो यहाँ भी 4 चार्जेस माइनस के होने चाहिए। ठीक है, तो अगर दोनों में चार्जेस इक्वल है, सो दिस इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि भैया तुम्हारे पास 4 है, हमारे पास 4 है, ठीक है, इक्वल है, बराबर है, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं आपस में। एक साइड अगर ज़्यादा हो जाए, दूसरे वाले लोग अगर उठा के 10 को उठा के लाए, हम 5 को उठा के लाए, तो कहीं ना कहीं हम पर वो भारी पड़ जाएंगे। तो यह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट लास्ट वाला जो एग्जांपल है, देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर अगर हम यूरेनियम 235 पर क्या करें, न्यूट्रॉन की बॉम्बरिंग करें, तो बॉम्बरिंग करने पे क्या होता है कि इसके पार्ट्स अलग अलग निकल जाते हैं। देखो यूरेनियम पे बॉम्बरिंग करने पे कितने पार्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, एक होता है बेरिलियम, फिर क्रिमिनियम, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन और उसका सम लॉट ऑफ एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर रिएक्शंस का, ये जो इक्वेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 से स्टडी करते हुए आ रहे हो, आगे भी बहुत मजे से इसको स्टडी करोगे। ठीक है, जितना पढ़ोगे उतना ही इंजॉय होगा, मजा भी आएगा आपको पढ़ने में न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में। सो यहाँ क्या देखो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चार्जेस बताने थे। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 0 प्लस 92, और यहाँ कितना है स्टूडेंट्स, 56 प्लस 36 प्लस 0। सो यहाँ कितना हो गया 92, हेयर 6 और 6 12, 8 और एक 9, कितने चार्जेस हो गए स्टूडेंट, 92। इट मीन्स कि यहाँ, ठीक है, रिएक्टर में और प्रोटेक्टर में जितने चार्जेस होंगे, दोनों चार्जेस अगर एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो, सो ये आपके पास बन जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो स्टूडेंट आज इतनी भयंकर गर्मी में इतना ही था। ठीक है, मैंने आपको इतना समझाया, चैप्टर नंबर 1 समझा दिया। अब जो वीडियो बनाऊंगा मैं, वो वीडियो में होगा चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, और बहुत टाइम से आप उनका वेट कर रहे होंगे कि ये चैप्टर कब स्टार्ट किया जाए, तो फाइनली अब इस चैप्टर में हम पहुंच ही गए। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब आपको करना क्या है, रोज़ मैं बोलता हूँ, आज भी बोलूँगा, फिर से बोलूँगा कि आपको फटाफट अपने सेल फोन उठाना है और हमें सब्सक्राइब करना है और हमारे चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है। आपके कॉमेंट्स भी हमें चाहिए और मैं वेट भी करूँगा कि आपके कॉमेंट्स कब तक आते हैं, फिर उसका रिप्लाई भी हम करेंगे। ठीक है, सो अगेन इज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ की शेयर कीजिए हमारे चैनल को, जितना पॉसिबल है आप उतना कीजिए, अपना 100% सपोर्ट प्लीज़ हमें प्रोवाइड कीजिए। सो दोस्तों, कल मिलेंगे फिर एक और वीडियो के साथ। अब जो बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, तब तक के लिए सबको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।